मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर है तुझमें हौसला तो फिर फासला क्या है। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है हमें, डिफाइन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड शो दैट adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A, where A and B are two non-singular matrices of the same order n। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी डेफिनेशन को क्या करना है, डिफाइन करना है। देन adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A, इसको क्या करना है, हमें शो तक करना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन पहले भी कर चुके हैं, इसको फिर से देखते हैं। इफ A is equal to Aij, B and n-row square matrix, then adjoint of A is defined to be another n-row square matrix, which is the transpose of the n-row square matrix Aij, where Aij denotes the cofactors of Aij in the determinant of A. The adjoint of matrix A is denoted as adjoint of A। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है, हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं हम, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद जो एडजॉइंट डिफाइन होगा हमारे पास वो क्या आएगा, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स का वो एडजॉइंट भी, विच इज द ट्रांसपोज ऑफ द एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा किसका, कौन सी मैट्रिक्स, एआईजी। एआईजी क्या डिनोट करता हमारे पास, कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर का क्या करना हमें, ट्रांसपोज, उसको हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए को डिनोट किससे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, इससे हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आइए इसका प्रूव करते हैं। इसके लिए मैं इसको एज कर देता हूं, इसको शो दैट करते हैं। फिर हमारे पास शो क्या करना हमें, टू शो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें ये शो करना है। ठीक है, इसको देखिए स्टेप वाइज, इसको हम शो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी वे में। सबसे पहले ये देखिए, आपको शो करने के लिए एक स्टेप तो आपको लर्न करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट साइड को लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करना हमें, प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई मीन्स पहले, ठीक है, और पोस्ट मीन्स बाद में। तो इसको पहले प्री मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, ए बी से। हमने इसकी ए बी से प्री मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो ए है ये एज इट इज बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हम लिख सकते हैं। और इसका हमें पता है ये क्या होता है, ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी आई एन, इसके इक्वल होता है। कैसे, देखो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था यहाँ पे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। ये हमने रिजल्ट पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, हमने क्या लिखा, b इंटू एडजॉइंट ऑफ b को डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू आई एन। उसके बाद ये एज इट इज एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, डिटरमिनेंट है कोई स्केलर नंबर होगा, सोल्व करने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ b यहाँ पे a इंटू आई एन एडजॉइंट ऑफ a। अगेन हमारे पास जो रिजल्ट है ये क्या होता है, a इंटू आई, ये i इंटू ए, हमारे पास वापिस क्या जाता है, ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी ए इंटू आई एन के प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, ए मैट्रिक्स। ए यहाँ पे
एडजॉइंट ऑफ ए। हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ बी, इसको फिर इस प्रॉपर्टी से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये हमारे पास क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ, उससे पहले डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू ए, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन, ये एज इट इज, ठीक है। ये मैट्रिक्स आएगी तो उसके साथ क्या हो जाएगा, ये अगर ये आई मैट्रिक्स के साथ आता है तो अब इस मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अभी देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए भी हमने कैसे लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी हमारे पास होता क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, लेकिन यहां तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू ए है, ये इसके इक्वल भी होता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। इसलिए हमने इसको ये लिख दिया, ठीक है, रहेगा ध्यान। ये हमारी हुई यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। इसके बाद सेम काम हमें किसके लिए करना है, अब ए बी को पोस्ट मल्टीप्लाई करना है इसी के साथ, ठीक है। आइए इसको देखते हैं कैसे, मैं इसको इरेज कर देता हूं, जो रिजल्ट आया हमारे पास इसको ऊपर लिख देता हूं। ये हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन, इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास। सेम काम अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए बी। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसको ऊपर ही मल्टीप्लाई करना है एंड उसके बाद किससे पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, ए बी से, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम सिमिलरली। इसके बाद देखिए अब एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, बाहर बी मैट्रिक्स, जो ए है इसको हम क्या किया, हमने ए के साथ कंबाइन कर लिया इस ब्रैकेट के साथ। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, अभी तो क्या रिजल्ट हमने, किसके इक्वल, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, बाहर क्या हमारे पास बी मैट्रिक्स। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी, यहां पर जो डिटरमिनेंट है इसको हम बाहर कर सकते हैं, तो आई एन बी, यहां पे डिटरमिनेंट ए को चलो यहां पे लिख देते हैं बाहर, डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए एज इट इज, एडजॉइंट ऑफ बी, यहां पे आई एन इंटू बी, ये क्या बनेगा, बी मैट्रिक्स। बी को हम क्या करेंगे, इसके साथ कंबाइन, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी, ये फिर हमारे पास क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन, यही बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन, यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन। इक्वेशन हमारे पास सेकंड, ये हमने कैसे किया, यहां पे इसका लिख देंगे रिजल्ट, क्योंकि हमने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, यहां पर ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन। इस रिजल्ट के जरिए हमने ये काम किया, ठीक है, रहेगा याद। उसके बाद ये हमारे पास रिजल्ट आते हैं यहां से, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन, डिटरमिनेंट हमने, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन हो चुकी हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आई एन। सेकंड हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आई एन।
देखो राइट साइड दोनों में क्या है, सेम। तुम फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं, चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, इसको भी। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आई एन, इक्वेशन हमारे पास हो गई 2। अब क्या करना है, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या निकल के आएगा, ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आई एन। ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है कंबाइन करने के बाद। इसको नंबर डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहां से हमारा रिजल्ट तो नहीं बन रहा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहां पे ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन। इक्वेशन 4। ये हमने कैसे किया, रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पे क्या, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन। ये रिजल्ट हमारे पास होता है। हमने देखो वही लिया है, ए बी को थोड़ी देर के लिए आप सोच कर लीजिए कि ये ए ही है, ठीक है, और ये भी ए ही है। देखो रिजल्ट अप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम 3rd एंड 4th। थर्ड एंड फोर्थ से हमें क्या मिल रहा है, देखो ए बी इसमें सेम है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, यहाँ पे ये है, दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब कुछ कहेंगे सर आपने इक्वल टू के लेफ्ट साइड का क्यों लिया, हम तो राइट साइड से लेंगे, राइट साइड से ले लीजिए। देखो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, पीछे ए बी सेम, यहाँ पे ए बी है, देखो दोनों सेम है, बचा क्या, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी। दोनों से रिजल्ट क्या आता है, सेम ही तो आता है, यही तो हमें शो करना था। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को 2 टाइम 3 टाइम फिर देखिए, आपको अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, क्या, जो राइट साइड हमारे पास दी हुई है इसके साथ हमने प्री मल्टीप्लाई की है, किसकी, ए बी की, एंड पोस्ट मल्टीप्लाई की है ए बी की, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, डिफाइन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिफाइन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड शो दैट inverse is unique if it exists. फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमें, सबसे पहले हमें डिफाइन करना है एक इनवर्स मैट्रिक्स को, उसके बाद शो करना हमें क्या, इनवर्स कैसा है, यूनिक, कब,
इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, आइए करते इसको सोल्व। सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिखते हैं। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स and if there exist another n-road square matrix B such that किस टाइप से ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन, क्योंकि ऑर्डर क्या है इसका, एन ऑर्डर है। ठीक है, वेयर ए इज कॉल्ड इनवर्टिबल एंड जो ये हमारे पास बी है ये क्या कहलाएगा, ए का इनवर्स। B is इनवर्स ऑफ E। ठीक है, हमारे पास डेफिनेशन क्या है इसकी, लेट ए बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स B सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन, वेयर जो ए है वो क्या है, इनवर्टिबल है एंड बी क्या है, इसका इनवर्स है। अब बात करते हैं इसकी इनवर्स शो करना में। इनवर्स इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो क्या है, ये यूनिक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि स्पेस कम रह जाएगा हमारे पास, इसलिए टू शो इनवर्स इज यूनिक if it exists, हम ये शो करेंगे कि इनवर्स कैसा है इसका, यूनिक आता है। कब, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो। एग्जिस्ट कब करेगा, मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। लेट ए बी एन रोड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमने मैट्रिक्स ले ली एक ए। ठीक है, उसके बाद इनवर्स कैसा, यूनिक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट लेके चलेंगे कि इसका इनवर्स यूनिक नहीं है, हम इसके दो इनवर्स लेके चलते हैं। लेट बी एंड सी बी टू इनवर्सेस ऑफ ए। ए का हमारे पास क्या है, दो इनवर्स है। कौन से, एक बी है एक सी है। हम प्रूव क्या करेंगे, वी विल शो दैट बी इज इक्वल टू सी। हम ये शो करेंगे कि बी क्या है, सी के इक्वल है। हम लेके अलग से चलेंगे लेकिन शो क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, लेट B is the इनवर्स ऑफ ए। B A का इनवर्स है तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन। इक्वेशन फर्स्ट, डेफिनेशन के अंदर यही तो था, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन, यही था। एंड अब क्या करेंगे, अब सी को मान लेंगे हम क्या, इनवर्स, एंड लेट सी इज द इनवर्स ऑफ ए। अब क्या है, अब सी इसका इनवर्स है। अगर सी इनवर्स है तो बी के प्लेस पे सी कर दीजिए, ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई एन। इक्वेशन हमारे पास होगी। सेकंड, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। हमारा हाफ काम तो हो चुका है, अभी हाफ रहता है, उसको देखिए कैसे। सिंस
A, B, C are n-row square matrix. N-row square matrix of same type. अगर सेम टाइप की मैट्रिक्स है देन प्रोडक्ट CAB इज डिफाइंड. हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट CAB क्या हो जाएगी, यहां पे डिफाइंड हो जाएगी. ठीक है, कब मैट्रिक्स क्या है, एन-रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम टाइप की मैट्रिक्स है, तो हमारे पास प्रोडक्ट CAB क्या हो जाएगी, यहां पे डिफाइन हो जाएगी. ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं अपर पार्ट को. इन दो इक्वेशन का हमारे पास काम है. ठीक है, देखिए इससे कैसे प्रूव करते हो. CAB हमारे पास डिफाइन हो गई है. अब CAB, अब क्या करेंगे, CAB हमने AB को क्या कर लिया ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये तो कहती है. अब AB की वैल्यू देखो, AB ये है, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास IN. ठीक है, C इंटू IN, और ये हमारे पास C, इक्वेशन नंबर 3. क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास है, जब इसका लिख सकते हो क्यों आया हमारे पास ये A इंटू I या I इंटू A, हमारे पास क्या होती है A मैट्रिक्स. तो C इंटू I हमारे पास क्या हुआ C मैट्रिक्स. एंड CAB, अब क्या करो CAB, अब ब्रैकेट यहां पे लगा दो. ठीक है, अब देखो CA, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है IN, ये I की इक्वल है IN भी हमारे पास क्या आएगा वापिस भी. क्यों, सेम प्रॉपर्टी यहीं पे, A इंटू I इज इक्वल टू I इंटू A इज इक्वल टू A. हमारे पास रिजल्ट ये होता है, इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, अब देखो थर्ड एंड फोर्थ के अंदर लेफ्ट साइड इक्वल है. अगर लेफ्ट इक्वल है तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएंगी इक्वल. ऑफ कोर्स फ्रॉम 3 एंड 4th वी कैट, इससे हमें क्या मिलता है B इज इक्वल टू C. B इज इक्वल टू C है, हमने ये तो प्रूव करना था. क्या हम लेके क्या चले थे कि इसके इनवर्स यूनिक नहीं है, डिफरेंट है, अलग अलग है, यानी 2 इनवर्स इसके, हम ये लेके चले थे. हमने प्रूव क्या कर दिया कि इसके 2 इनवर्स नहीं है, इसका इनवर्स क्या है एक ही आएगा, वो भी क्या होगा यूनिक. ठीक है, B इज इक्वल टू C. तो यहां पे लास्ट लाइन लिख दीजिए, हेंस इनवर्स ऑफ A इज यूनिक. ठीक है, इनवर्स क्या आ गया हमारे पास यूनिक आ गया. ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा. अब बात करते हैं इसकी सेकंड पार्ट की. भाई सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कहता है. Prove that if A is invertible, then show its A inverse, and inverse of A inverse इज इक्वल टू A. हमारे पास ये आ गया. देखो इसके अंदर क्या है, प्रूव दैट इफ A इज इनवर्टिबल देन सो इट्स A इनवर्स, देन A इनवर्स भी होगा. एंड A इनवर्स का इनवर्स हमारे पास क्या आएगा A मैट्रिक्स. ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं. A इज इनवर्टिबल सिंस
ए इज इन्वर्टिबल। ए इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स क्या करेगा, इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद ए इंटू ए इनवर्स ए, ये हमारे पास क्या आएगा, आई मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, ए इज इन्वर्टिबल सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, या फिर ये कर लीजिए यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ पे ए इनवर्स क्या करता है, इसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई एन। इतना कम हो गया हमारा। अब क्या करना है, एंड ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास, ए इनवर्स इज डिफाइंड। ए इनवर्स डिफाइंड हो गया है, देन क्योंकि निकल चुका ना अभी हमारे पास, अब क्या करेंगे, ए इनवर्स डिफाइंड हो चुका है, देन इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, दैट इज ए इनवर्स का इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, वापिस ए मैट्रिक्स। ये हुआ हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन फिनिश। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट if A and B, two known singular matrices, two known singular matrices, A and B हमारे पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं ऑफ द सेम ऑर्डर n, ऑफ द same order n, then AB inverse is equal to B inverse A inverse। हमें ये शो करना है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, A एंड B आर नॉन सिंगुलर। जब भी हम क्वेश्चन क्या करें, प्रूव करेंगे, तो हमें सिर्फ दो बातों पर ध्यान रखना है। फर्स्ट कौन सी, हमें दिया क्या हुआ है। ठीक है, सेकंड हमें प्रूव क्या करना है। अगर आपको ये दो बातें पता चल जाएं तो प्रूव करना हमारे पास बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर A एंड B आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ये हमारे पास क्या है, टू नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर से हमारा मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B क्या होगा, नॉन जीरो। दिया हुआ है ना, A एंड B आर नॉन सिंगुलर matrices, that is determinant of A not equal to 0 and determinant of B ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ना डिटरमिनेंट आएगा ए बी का, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B, ये भी हमारे पास क्या आएगा, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो हो गया, ये नॉन जीरो हो गया तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस, या सिंस देयरफॉर लिखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर ए बी इज नॉन सिंगुलर एंड ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए बी का इनवर्स क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सेम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, ए बी से प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई, किसको, राइट हैंड साइड को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टू प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, हम ये प्रूव करेंगे यहाँ पे। ठीक है,
चलते हैं यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स, क्या करेंगे प्री मल्टीप्लाई किसके साथ, ए बी के साथ, तो ए बी इंटू बी इनवर्स, हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। बी इंटू बी इनवर्स ये किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल, क्यों, क्योंकि इनवर्स की डेफिनेशन कहती है ए इंटू आई एन, यहाँ पे ए इनवर्स कैसे आएगा, ये ए इंटू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। उसके बाद ए इंटू आई एन, ए इनवर्स, ये हमारे पास ए इंटू ए इनवर्स, ये कैसे है हमारे पास ए इंटू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए, यही होगा। देखो ए इंटू आई है, एन लिखा हुआ है, एन ऑर्डर किया, कोई बात नहीं। ए इंटू ए इनवर्स इस प्रॉपर्टी से फिर किसके इक्वल आ गए हमारे पास, आई के इक्वल, दैट इज आई एन के इक्वल, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया उन्होंने, एन ऑर्डर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुई इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करेंगे इक्वेशन सेकंड कैसे बनेगी। अब हमने क्या किया था ए बी से इसको प्री मल्टीप्लाई, अब करेंगे ए बी से इसको पोस्ट मल्टीप्लाई। आइए कैसे, मैं इसको इरेज कर देता हूं अपर पार्ट को। सिमिलरली बी इनवर्स ए इनवर्स, यहां पे ए बी, ठीक है, बी इनवर्स ए, यहां पे बी। अब बी इनवर्स ये हमारे पास आई एन के इक्वल, ये बी मैट्रिक्स। अब आई एन को और बी को कंबाइन करेंगे, आई एन बी इनवर्स ये हमारे पास बी मैट्रिक्स। अब बी इनवर्स बी ये हमारे पास क्या आएगा, आई एन के इक्वल। इक्वेशन हमारे पास हुई सेकंड, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ए बी बी इनवर्स ए, बी इनवर्स ए बी, राइट साइड दोनों में क्या है, आई एन, राइट साइड दोनों में क्या है यहाँ पे आई एन, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, रीजन आप ये यहां भी लिख सकते हो। क्या था हमारे पास यहाँ पे रीजन, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। यहां पे हमने क्या किया था, ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए, ये रीजन था हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड टू से हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड से ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, यहां पे बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू आई एन, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास रिजल्ट यहां से नहीं आ रहा, हमें पता है ए बी हमारे पास क्या हो चुकी है, डिफाइंड, दैट इज ए बी क्या है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी इनवर्स, या फिर ए बी इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू आई एन, इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो ए बी सेम है, बचा क्या, ए बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यहां से भी सेम देखो, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये भी सेम है ये भी सेम है, हमारे पास रिजल्ट आ गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, लिख दीजिए नीचे, हेंस प्रूव। रिजल्ट क्या हो चुका है यहाँ पे, प्रूव, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम
वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।